Jai Hind students, this is our next video lecture for Python Pandas data structure series. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीरीज क्रिएशन सीखेंगे कि हम चाहते हैं कि सीरीज में एक जैसी वैल्यू आए। जैसे आप देख सकते हैं ये एक सीरीज है जिसमें सिर्फ 5 ही लिखा आ रहा है, तो मैं चाहता हूं एक ऐसी सीरीज बनाना जिसमें एक ही वैल्यू आए, जिसको हम बोलते हैं स्केलर वैल्यू। और मैं चाहता हूं कि उसके अंदर इंडेक्स वैल्यूज मैं खुद दूं, ऑटोमेटिक इंडेक्स वैल्यूज ना आए। तो देखिएगा, इंपोर्ट पांडास एस पीडी, हमने पांडास को इंपोर्ट करा आइडेंटिफायर पीडी में, नंपाई को हमने इंपोर्ट कर लिया है एनपी में, और यहां पर मैंने फंक्शन सीरीज का यूज करा है। देखिएगा एस कैपिटल है, देखिएगा पीडी डॉट सीरीज जो डेटा चाहिए वो मैंने लिख दिया 5, फिर मुझे इंडेक्स चाहिए था तो कॉमा इंडेक्स इजिकल्स टू मैंने लिस्ट में लिख दिया 0 1 2 3। तो इसका मतलब क्या है, इंडेक्स तो होना चाहिए 0 1 2 3 और इन सब इंडेक्स पर मेरी एक स्केलर वैल्यू होनी चाहिए 5। देखिएगा आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा, इंडेक्स है मेरा 0 1 2 3 और इन सब में वैल्यूज क्या भरी हुई है 5। तो ये एक हमारा एग्जाम्पल छोटा सा हो गया जो हम लोग एक स्केलर वैल्यू के साथ कर रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको रन करेंगे। मैं पाइथन अपना स्टार्ट कर लेता हूं। ये रहा मेरा पाइथन। आइडियली फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। यहां पर मैंने पहले से ही बना रखे हैं अपने प्रोग्राम्स, तो मैं ओपन करता हूं। सीरीज के मेरे प्रोग्राम है और ये है मेरा प्रोग्राम। देखिएगा यही तो प्रोग्राम है मेरा। यहां पर मैं 5 कर दे रहा हूं। चलिए इसे रन करते हैं, देखते हैं। देखिएगा इसका जो आउटपुट आ रहा है सेम वही होगा जो हम चाह रहे थे। जस्ट टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम बट डू नॉट वरी। देखिएगा डेटा 5, इंडेक्स वैल्यू हमारे हिसाब से आई है और ये एक हमारा प्रोग्राम इसको एक्सप्लेन करता है। अगर मैं चाहता, मैं अपने डेटा यहां पे ये भी लिख सकता था, डेटा इज इक्वल्स टू, देखिएगा देखिए डेटा इज इक्वल्स टू लिखा तो भी वही आ रहा है। मींस जो पहला वाला होता है पैरामीटर वो हमारा डेटा का होता है। ऑप्शनल है, आप डेटा लिखना चाहें ना या ना लिखना चाहें। देखिए सेकंड वाला इंडेक्स का होता है, तो क्या इंडेक्स हटा के काम करेगा? देखते हैं। देखिएगा यहां पर इसने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ओके, एक और चीज हम करके देख सकते हैं कि हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें। अब रन करते हैं, नहीं, मींस यहां पर आपको इंडेक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये था हमारा इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0। अब आप चाहते हैं कि भाई मैं इसमें भी मिक्स इंडेक्स चाहता हूं। देखिएगा राम, देखिएगा ये जैसा इंडेक्स आप देंगे वो वैसे ही काम करेगा। तो यहां से ही हमारा प्रोग्राम क्लियर होता है। चलिए अब अपने आगे के कंसेप्ट पे हम लोग चलते हैं। ये प्रोग्राम हमारा क्लियर हो गया है सबको। थोड़ा सा मैं चेंजेस कर लेता हूं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है प्रोग्राम दिस वन, क्रिएटिंग सीरीज विद इनकम्प्लीट डेटा। मैं खुद डेटा नहीं देना चाहता, मैं इनकम्प्लीट डेटा देना चाहता हूं, मतलब मैं मिसिंग वैल्यू देना चाहता हूं। तो मिसिंग वैल्यू प्लीज याद रखिएगा, पाइथन के अंदर NaN नॉट अ नंबर, और ये NaN पार्ट होता है नमपी पैकेज का, तो NP के साथ यूज होता है। चलिए देखते हैं। पांडास इंपोर्ट कर लिया, नमपी इंपोर्ट कर लिया। यहां पर अरे फंक्शन की मदद से मैंने एलिमेंट पास करे और उसके अंदर भी एक नॉट अ नंबर पास कर दिया np.nan। अब देख रहे हैं अरे के अंदर, ये लिस्ट के अंदर हमने दिया है, अरे फंक्शन का यूज करा है, तो अब ये सब अरे बन जाएगा और AR में स्टोर हो जाएगा। सीरीज फंक्शन की मदद से मैंने इसको क्या बना दिया है, सीरीज में ऑपरेंड कर दिया है। देखिएगा इसका आउटपुट क्या होगा, क्योंकि अब आपने सीरीज में इंडेक्स नंबर नहीं दिए तो ऑटोमेटिक नंबर आए।
और आपका पूरा ये जो डेटा था वो आपका यहाँ पर वैल्यू की तरह डिस्प्ले हो गया। जहां पर np.nan को क्या दिखा रहा है, nan। याद रखिएगा np.nan जब भी लग जाएगा तो फ्लोट 64 डेटा टाइप को अपने आप पाइथन ले लेता है। चलिए इसको देखते हैं प्रोग्राम को। ओपन 6 प्रोग्राम, देखिएगा सेम प्रोग्राम है, पहले हमने इसे रन कर लिया है। देखिएगा ये डेटा आ गया। अब इसके अंदर, अब हमारा प्रोग्राम तो क्लियर है, अब इसके अंदर कुछ चेंजेस करके देखते हैं। मान लीजिए मैं सिर्फ एन लगाता हूं और रन करता हूं। देखिएगा एन को वो पहचान नहीं पाया क्योंकि वो नम्पी का पार्ट है, इसलिए आपको np.nan लगाना पड़ेगा। तो यहां से इनकम्प्लीट डेटा के साथ भी हमारा प्रोग्राम हो गया। आप इनकम्प्लीट डेटा के साथ भी सीरीज बना सकते हैं। ये एक तरीका है जिसमें मैंने अरे बनाई है पहले, और अरे के बाद उस अरे को सीरीज में पास कर दिया है। नेक्स्ट अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। ये रहा क्रिएटिंग सीरीज विद रेंज फंक्शन एंड इंडेक्स यूजिंग फॉर लूप। मतलब हम सीरीज बनाना चाहते हैं रेंज फंक्शन की मदद से, और हम जो इंडेक्स देना चाहते हैं वो फॉर लूप की मदद से देना चाहते हैं। तो देखिएगा इंपोर्ट पांडाज एसपीडी सीरीज, यहां पर मैंने रेंज दे दी, रेंज फंक्शन मैं आपको भी समझाऊंगा। रेंज दे दी है, यहाँ पे इंडेक्स दे दिया है, कुछ लिखने का तरीका चेंजेस है। आउटपुट देख लेते हैं पहले। 1 4 7 10 13 आ गया है आउटपुट में। ठीक है, सबसे पहले आप देखिएगा ये जो रेंज फंक्शन है इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं। रेंज फंक्शन में आपके 3 पैरामीटर होंगे, मैं आपको लिख के भी दिखा दे रहा हूं। पहला होता है स्टार्ट, फिर कॉमा लगा के आता है स्टॉप, कॉमा लगा के आता है स्टेप। ये है इसकी वर्किंग। तो देखिए स्टार्ट आपने कह दिया भाई 1 से स्टार्ट करो, स्टॉप आप 15 तक जाओगे, और हर स्टेप, हर एक एलिमेंट में 3 का गैप लोगे। मतलब स्टार्टिंग अगर, और याद रखिएगा इसके अंदर स्टार्ट इंक्लूडेड होता है, स्टॉप एक्सक्लूडेड होता है। मार्क माय वर्ड, स्टॉप एक्सक्लूडेड होता है। तो क्या क्या आएगा, स्टार्ट इंक्लूडेड है तो 1 आएगा, 1 के बाद 3 स्टेप लोगे तो 4, 3 स्टेप लोगे तो 7, 3 स्टेप लोगे तो 10। ठीक है, 10 के बाद 3 स्टेप लोगे तो 13, और 13 के बाद 3 स्टेप में आपका 15 नहीं आ रहा। मान लीजिए 13 के बाद 16 आ रहा है ना, 13 के बाद 16 आ रहा है। तो अगर मैं इधर 16 कर दूंगा तो क्या होगा, ये सब हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे। अभी बस अपना प्रोग्राम क्लियर करते। पांडास में इंपोर्ट करा, सीरीज बनाई है रेंज फंक्शन की मदद से, स्टार्ट कॉमा स्टॉप कॉमा स्टेप दे दिया, इंडेक्स। अब मैं इंडेक्स देने को तो लिस्ट में भी दे सकता था, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई स्क्वायर ब्रैकेट्स में, पर मैंने जानबूझ के फॉर लूप लगाया। मैंने लिखा एक्स फॉर एक्स इन, क्योंकि इन मेंबरशिप ऑपरेटर तो एक एक करके, इन का मतलब एक बार एक्स की वैल्यू ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई होगी। और इंडेक्स में ये एक्स मैंने आगे इसलिए लिखा है कि ये वैल्यू यूज इंडेक्स में कर लेगा। तो फिर से मैं इसको क्लियर करता हूं। सीरीज बनाया है रेंज फंक्शन की मदद से, स्टार्ट स्टॉप स्टेप की मदद से, इंडेक्स पैरामीटर का यूज करा है। यहां पर मेरा लिखने का तरीका थोड़ा चेंज है, एक्स फॉर एक्स इन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, आपके सिंगल या डबल कोट्स में। इन मेंबरशिप ऑपरेटर है तो एक एक करके एक्स में एक एक करके वैल्यू आती आएगी, ए बी सी डी ई। वैल्यू आ तो रही है पर वो इंडेक्स में भी जानी चाहिए, इसलिए मैंने एक्स आगे की ओर लिख दिया है। तो आप देखेंगे इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से। इसे रन भी करके देखते हैं हम लोग। फाइल ओपन S06, शायद मेरा S06 यही है, 7 पे मुझे जाना था, S07 देखिएगा। ठीक है, रन करते हैं पहले बिना कुछ बात करे हुए। देखेंगे 1 4 7 10 13। तो ये तो आपको पता चल गया, रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप और इंडेक्स इसने लिए। मान लीजिए मैंने कहा था 13 के बाद 16 आता, अगर 16 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, देखिएगा। आपने देखा, इसका मतलब जो मैं कह रहा था कि जो स्टॉप होता है वो एक्सक्लूडेड होता है।